मैं हूं राहुल जायसवाल और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वेलासिटी 347 एकेडमिक क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आने वाले यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की मैं अगर बात कर लूँ तो ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण वह बहुत ही मायने रखने वाला ये चैप्टर है। यानी पूरे के पूरे मार्क्स का यानी मैथ का अगर 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर के पेपर में 10% क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री कवर करती है। ठीक ना। तो ट्रिग्नोमेट्री को जानने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ठीक ना। तो ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है, ठीक ना, यह जो शब्द है या वर्ड है, इसको जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो पहला पॉइंट हम यह पढ़ते हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय। पहला पॉइंट मैं क्या बोला हूँ, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति का परिचय को मैं अगर समझूं तो इसमें ध्यान देखिए 2-3 पॉइंटों को जानना है। यानी भूमिका के बारे में जानना है, फिर त्रिकोणमिति अनुपात जानना है, फिर पूरक कोण क्या होता है, फिर त्रिकोणमिति सर्वसमका क्या होती है। ठीक ना। और इसमें जो साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, वैसे कॉस, टेन, सेक, कोसेक, इसमें सब मान क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि त्रिकोणमिति आई क्यों, त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों, त्रिकोणमिति होता क्या है। तो इसको नाम से ही पता चलता है कि त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति, ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, त्रिकोणमिति। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है कोण, मिति मतलब होता है मापन। ठीक है। त्रि मतलब हो गया तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब होता है मापन। यानी तीन भुजाओं के मापन, कोण या भुज, ध्यान दीजिए एक ही बात है। ठीक है। तीन कोणों के मापन को ही मैं त्रिकोणमिति बोलता हूँ। सीधा सा मतलब है, अगर कोई भी अगर आपसे पूछ दिया कि भाई साहब त्रिकोणमिति आप पढ़ते हैं तो यह बताइए कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो सीधा सा फंडा है कि त्रिकोणमिति बताने का सीधा सा फंडा है। सीधा बोलेंगे कि तीन भुजाओं के मापन को त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी जब जो मेजरमेंट होता है, जब 3 एंगल का जो मेजरमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह बात है कि अगर मैं यह कोई ट्रायंगल बन गया तो त्रिकोणमिति आप पढ़ रहे हैं तो यानी तीन तो कोण होगा, तीन भुजा होगा। जाहिर सी बात है, त्रिभुज में तीन कोण होंगे, तीन भुजा होंगे, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, त्रिभुज बोलूँगा। मैंने क्या बोला कि तीन कोण तथा तीन जहाँ पर भुजा दिख गया उसको मैं त्रिभुज बोलूँगा। लेकिन क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बात करूँगा, यानी समकोण त्रिभुज की बात करूँगा। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसको आइए समझ लेते हैं। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसको आइए समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्या है, मान लीजिए कोई एंगल बन गया, ये हमारा त्रिभुज हो गया। दुनिया में आप कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जाएंगे, तीन कोण तीन भुजा अगर कभी भी दिखे तो जाहिर सी बात है वो त्रिभुज होता है। ये मान लीजिए भाई साहब हमारा कोई ट्रायंगल है, अगर यह डिग्री हमारा 90 डिग्री है, ठीक ना, इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको मैं बी बोलता हूँ, इसको मैं सी बोलता हूँ। यह कौन सा त्रिभुज दिखता है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री के कोण को मैं बोलूँगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को
पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में सीधा सा फंडा बनता है कि पाइथागोरस प्रमेय। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। जैसे मकान को बनाने के लिए हमको फाउंडेशन की आवश्यकता पड़ती है, यानी नींव की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए हमको पाइथागोरस की आवश्यकता होती है। यानी सीधा सा हमारा फंडा है कि ट्रिग्नोमेट्री की जान है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक ना। तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस प्रमेय पे ही टिकी है। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, 3 इसमें पार्ट आएंगे, और 3 पार्ट यानी क्या होगा, लंब होगा, कर्ण होगा, आधार होगा। लंब, कर्ण, आधार से हम क्या करेंगे, बहुत से मान निकालेंगे, और वह मान कैसे निकालेंगे आइए हम इसको समझते हैं। तो सीधा सा फंडा हमारे दिमाग में यह तो इमेज बन गया कि अगर पाइथागोरस प्रमेय आया तो पाइथागोरस प्रमेय आने से हमारे दिमाग में यह प्रमेय बना कि इसमें 3 पार्ट आएंगे, लंब आएगा, आधार आएगा, कर्ण आएगा। तो आइए पहले एक हम राइट एंगल ट्रायंगल में बात करेंगे। मैं एक बार नहीं 100 बार बोल रहा हूँ, क्लास 10 का मैं अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँगा, यानी समकोण त्रिभुज की बात करूँगा, और किसी भी त्रिभुज की बात नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पर एक कोई क्या करूँ, एंगल भी करूँगा, ठीक है ना। ये क्या करूँ, ट्रायंगल भी करूँ। यह ट्रायंगल कौन सा है, समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री का कोण को मैंने बोला समकोण त्रिभुज, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस प्रमेय, ध्यान से समझिए, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले हम यह जान लेते हैं कि अगर कभी भी 90 डिग्री दिख गया, 90 डिग्री के सामने वाली जो कोण होता है, यानी सामने वाली जो भुजा होती है, वह हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। मैंने यह बोला कि 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है या जो भुजा होती है, वह हमेशा क्या होती है, वह कर्ण होती है। यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी दिखती है, तो ये क्या हो गया हमारा, कर्ण हो गया। और ये क्या हमारा हो गया, आधार हो गया। सॉरी आधार ही नहीं होगा, आधार क्या होगा तब, तो आधार को समझते हैं क्या होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर थीटा बना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर थीटा बना है, और ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। मैंने क्या बोला, चमका कि नहीं, चमक जाना चाहिए। मैंने यह बोला जो थीटा होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है हमेशा क्या होती है, लंब होती है। यानी भाई साहब अगर मैं यहाँ पर थीटा बना रहा हूँ तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी दिख रही है, यह दिख रही है, यानी यह क्या होगा, हमारा लंब होगा। और जो बचेगा उसको मैं क्या बोलूँगा, आधार बोलूँगा, यानी मैं इसको आधार बोलूँगा। सीबीएसई बोर्ड वाले इसको क्या बोलते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और जो होता है 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है उसको मैं बोलता हूँ हाइपोटेनियस, यानी एच, और जो बच जाता है उसको मैं बोलता हूँ बेस, यानी तो सीबीएसई बोर्ड की अगर हिसाब से देखा जाए तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस होता है। अगर यूपी बोर्ड के अगर बच्चों की मैं बात कर लूँ तो वहाँ पर क्या होते हैं कि लाल रोटी कक्का होती है, लाल रोटी कक्का को लाइए और इसको यहाँ पर चिप दीजिए। लाल रोटी कक्का से साइन, कॉस, टेन, कॉट से कोसेक का मान हम ज्ञात करेंगे। वो कैसे मान ज्ञात होगा उसको समझ लेते हैं।
ठीक है ना। यहाँ देखिए मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ और यहाँ पे एक और ट्रायंगल बना रहा हूँ। मैंने दो ट्रायंगल बनाने का हमारा सीधा सा एक लॉजिक समझाने का यह एक तरीका है। क्या है, अगर मैं ए बोल रहा हूँ, यह बी है, यह सी है, यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह हमेशा कितना होता है 90 डिग्री होता है और यह हमेशा कितना होता है 90 डिग्री होता है। मैंने एक बार नहीं 100 बार बोल रहा हूँ कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्व होती है, यानी इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, कर्व होगी। आइए भाई कर्व लिख देते हैं। अब यह बच गया, यह बच गया, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्व होगी। कर्व मैंने लिख दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर थीटा बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पर थीटा बना, एक बार नहीं मैं 100 बार बोल रहा हूँ कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है हमेशा क्या होती है, लंब होती है। मैंने क्या बोला कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये है, तो यह क्या होगी, लंब होगी। और जो बचेगा वो हमेशा क्या होगा, आधार होगा, यानी यह पॉइंट हमारा क्या होगा, आधार। अगर बाय द वे मैं थीटा यहाँ पे बना रहा हूँ, मैंने थीटा यहाँ पे बनाया, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, यानी यह भुजा क्या होगी, हमारा लंब होगा। और जो बचेगा वो क्या होगा, हमारा आधार होगा। अब इसी जगह से मैं साइन कॉस टेन कोसेन सेक ये सब मान ज्ञात करूँगा। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें एक ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है। वो हमारा ट्रिक क्या है कि लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का अगर हमको मिल जाएंगे तो हम पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे सॉल्व होगी, आइए हम इसको समझते हैं। पहला पॉइंट है कि पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री 6 बेस पर टिका है। वह क्या है, साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है सेक थीटा और छठवां है कोसेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर सेक थीटा कोसेक। इसका मान कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। अगर मैं साइन कॉस टेन का अगर 3 का अगर मान निकाल ले रहा हूँ तो कॉट सेक कोसेक का मान निकालने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे नहीं प्रॉब्लम होगा, देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्व, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्व, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी यस सी टी, यस सी टी, ये 3 से हमको जानना है। तो अगर मैं पूछूंगा भाई साहब साइन थीटा का मान बताइए, तो आपको सीधा सा फंडा है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्व, यानी साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्व। वैसे मैं बोलूँगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्व, आधार बटे कर्व। वैसे ही टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब साइन कॉस टेन अगर मिल गया तो जो लाल बट्टे कक्का आपको दिख रहे थे उनको क्या करना है, उनको उलट देना है, यानी कक्का को ऊपर ला दीजिए और लाल को नीचे ला दीजिए। इतना करने के बाद जो कॉट थीटा होगा, सेक थीटा होगा, कोसेक थीटा होगा, ये क्या होता है। एक बात और ध्यान रखिए, टेन थीटा कॉट थीटा को उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक थीटा को उल्टा होता है, साइन थीटा जो है कोसेक थीटा को उल्टा होता है। यानी साइन थीटा को अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा का मान, ये हो जाएगा कॉट थीटा, यानी सी एस सी। ठीक है, तो यानी कॉस थीटा का मान, सेक थीटा का मान
कॉट थीटा का मान। तो यहाँ बताइए कोसेक थीटा का मान क्या होगा, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा का मान क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे लंब। उतना झंझट नहीं करने का है, बस इतना समझिए साइन कॉस टेन अगर मिल गया तो इसको अगर मैं उल्टा कर दूंगा, इसको उल्टा कर दूंगा, इसको उल्टा कर दूंगा तो यह मान निकल जाएंगे। यानी यह हमारा क्या होगा, 6 फार्मूला मिल गया। ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा, 6 फार्मूला मिल गया। यानी साइन थीटा बटे लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बटे आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बटे लंब बटे आधार, कॉट थीटा बटे आधार बटे लंब, सेक थीटा बटे कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बटे कर्ण बटे लंब। यानी देखिए इसका जस्ट क्या होता है, अपोजिट दिख रहा है कि नहीं, देखिए जस्ट अपोजिट दिख रहा है, यही होता है। इतना होने के बाद मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ कि साइन थीटा बराबर एक्चुअली होता क्या है कि ये मान निकल जाए, ठीक है ना। तो हम एक और सूत्र को खोल देते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। वैसे ही आगे बढ़ता हूँ, ठीक। तो पहला पॉइंट यह आता है कि साइन थीटा बराबर भाई साहब क्या होगा, 1/cos थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। इसके बटे क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अगर कभी भी किसी के बटे कुछ भी नहीं दिया जाता है तो उसको हमेशा क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। मैंने ये बोला कि साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। देखिए साइन थीटा बराबर, मैंने ये बोला कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। क्या मैंने बोला कि जो साइन थीटा होता है वह क्या होता है, 1/cos थीटा के बराबर होता है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/sin थीटा। कैसे होगा, साइन थीटा यहाँ पे चला गया, कोसेक थीटा यहाँ पे चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। ये तो हो गया साइन थीटा, ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया कि टेन थीटा बराबर होता है, सॉरी कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। इसके बटे कुछ नहीं तो हमेशा क्या होगा, 1। जब 1 में 1 का अगर गुणा होगा तो हमेशा 1 ही आएगा। एक में अगर किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो बड़ी वाली संख्या होती है, यानी एक में एक का गुणा करेंगे 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी cos थीटा बराबर अपना sec थीटा है, तो फटाक से बताइए कि sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सा बंडा 1/cos थीटा हो गया, 1/cos थीटा हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होगा। टेन थीटा बराबर होगा 1/cot थीटा, या इसको बोलते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वैसे ही मैं कॉट थीटा की अगर बात करूँ 1/tan थीटा, या इसको मैं बोलता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना क्लियर है, यह क्या हो गया, 6 हमारे फार्मूले निकले, ठीक है। तो क्या हो गया, 6 फार्मूले निकले, इतना हो गया 6 फार्मूला। अब इसको क्या करेंगे, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक प्रकार से फार्मूला है, ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ कि एक कोई सवाल देता हूँ, उसको हम लगाते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ और मैंने बताना भूल गया कि पाइथागोरस प्रमेय को मैंने चर्चा की, लेकिन इसके बारे में मैंने बताया नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है उसको जान लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय वह हमेशा यह कहता है कि जो कर्ण जो होता है वह लंब और आधार के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय में ही बताया गया है जी, कर्ण का मान लंब और आधार के मान के बराबर होता है।
यानी मैं बोलूँ अगर कर्ण का स्क्वायर अगर मैं बात करूँ वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर हटा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, अगर कभी भी अगर रूट आप हटा रहे हैं तो स्क्वायर आप हटा रहे हैं तो सब के सब जो पार्ट हो किस में चले जाएंगे, अंडर रूट में, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ये आपका एक फार्मूला ये बन गया। अब पूछिएगा कोई भाई साहब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वैसे ही अगर मैं यहाँ पूछ दूँ कि लंब स्क्वायर का मान क्या होगा तो जाहिर सी बात है ये पार्ट उधर चला जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर। ये देखिए ध्यान से इसे समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर लंब स्क्वायर का मान निकालना है तो यह पार्ट इधर लाएंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर के। तो अगर मैं लंब का मान निकालना चाहता हूँ तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक मान पहले से यहाँ पर है इसको वैसे ही रहने देते हैं, कर्ण स्क्वायर प्लस अगर राइट साइड में जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यानी प्लस का उधर माइनस हो जाता है, यानी आधार स्क्वायर हो गया। अब हमको किसका मान चाहिए, लंब का मान चाहिए, तो जाहिर सी बात है लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। मैंने ये एक और फॉर्मूला याद आ गया, ठीक ना। वैसे ही अगर आधार स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो आधार स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो जैसे आधार स्क्वायर अगर मान हमको चाहिए तो देखिए आधार स्क्वायर का मान क्या होगा। मैंने यह बोला कि जो लंब का स्क्वायर होता है वो प्लस आधार का स्क्वायर होता है और किसके बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमको किसका मान चाहिए, आधार का मान चाहिए, तो आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, सीधा सा फंडा है, जब स्क्वायर हटेगा तो ये सब मान अंडर रूट में चले जाएंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। एक फार्मूला ये बन गया, ठीक है। इतना तो हो गया, यही 3-4 फार्मूले हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, अपने आप सबके सब क्वेश्चन पुटअप होंगे, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो पर हम इतना ही बताते हैं। अब कल की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइन थीटा 0 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, वो सब मान कैसे निकलता है उसको हम कल एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।